हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 2025 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को निबंध बताने वाला हूं जो कि भाई साहब 2025 बोर्ड एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। 101% मेरी गारंटी है कि ये जो आपका निबंध है जरूर आएगा। आप लिख करके रख लो, और जिस भी स्टूडेंट ने इस निबंध को तैयार कर लिया ना, तो बोर्ड एग्जाम में उसके भाई साहब 7 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। क्योंकि देखिए भाई, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है, आतंकवाद की समस्या एवं समाधान। आप सभी जानते हो कि जो आतंकवाद है प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा चरम सीमा पर है। ठीक है, आप जैसे देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं, जैसे कि एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं। ठीक है, जिसमें जो महिलाएं हैं ना, उन पर बहुत ही ज्यादा आतंक की जो बातें सुनने को आप सभी को मिल रही होंगे। ठीक है, तो आज के समय में आतंकवाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध बन जाता है, और जो भी स्टूडेंट इसको तैयार नहीं करके जाएगा वो भाई साहब अपने 7 नंबर छोड़ करके आ सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि आपको किस किस तरीके से आतंकवाद की समस्या एवं समाधान पर निबंध लिखना है, और कैसे आपको पॉइंट के माध्यम से सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो कंप्लीट देख लेना, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी निबंध को लिखने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी निबंध है उसकी आप हेडिंग डाल लो। इस तरीके से बढ़िया से हेडिंग डाल लो, अच्छे से जो भी निबंध है उसकी अच्छे से हेडिंग डाल लो, जैसे कि आतंकवाद की समस्या एवं समाधान। ठीक है, अब करने के बाद में क्या करना है आप लोगों को कि भाई साहब यहाँ पर जिसकी जो भी आप चीजें लिखना चाहते हो तो उसको पॉइंट के माध्यम से सबसे पहले उसकी एक रूपरेखा बना लो। सबसे पहले उसकी रूपरेखा बना लो। अब इसमें मैंने रूपरेखा में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। अगर आप इन पॉइंटों को एग्जाम में लिखोगे ना तो भाई साहब आपको फुल नंबर मिलेगा। तो सबसे पहली हेडिंग आपको लगानी है प्रस्तावना, जिसमें आप लोग इसका इंट्रोडक्शन दोगे कि भाई साहब आतंकवाद क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बताएंगे। इसके बाद आतंकवाद की समस्या के कुछ कारण, कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जो आतंकवाद है वो फैलता है। ठीक है, फिर देखो आतंकवाद का दुष्परिणाम, यानी आतंकवाद का दुष्परिणाम क्या हो सकता है वो हम बात करेंगे इसी पॉइंट के अंदर। और फिर हम बात करेंगे कि आतंकवाद की समस्या का निवारण, यानी भाई जो आतंकवाद है वो जो फैल रहा है आखिर इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस पॉइंट के अंदर। फिर हम चर्चा करेंगे उपसंहार, यानी जो हमारा उपसंहार का मतलब होता है अंतिम कंक्लूजन। क्या होता है कंक्लूजन में बात करेंगे उपसंहार की, कि भाई साहब उपसंहार में अंत में हम लोग ऐसी क्या रणनीति अपनाएंगे जिससे कि आतंकवाद को एकदम जड़ से तो नहीं, धीरे धीरे तो कम से कम खत्म किया ही जा सकता है। तो चलिए, मैंने मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं जिससे कि आप आतंकवाद को समझ सकते हो। अब हम चलिए बात करते हैं। सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे आप प्रस्तावना, और प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, किस तरीके से आपको तैयार करना है। सभी लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में 95% ला सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो हेडिंग लगाओगे प्रस्तावना, और प्रस्तावना में लिखोगे आप सभी लोग कि आतंकवाद एक गैर कानूनी कार्य है। यानी जो आतंकवाद है ये गैर कानूनी कार्य है जिसका मकसद आम लोगों के अंदर हिंसा का डर पैदा करना है। ठीक है, आगे आप लिखोगे इसमें कि आतंकवाद का मतलब कोई एक शब्द नहीं है, बल्कि मानव जाति के लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है, और जिसे मानव ने स्वयं खुद निर्मित किया है। कोई भी एक इंसान या फिर समूह मिलकर यदि किसी जगह हिंसा फैलाए, यानी किसी भी जगह पर हिंसा फैलाए, ठीक है, दंगे फसाद करे, और छोरियों का, ठीक है, छोरी मतलब समझ सकते हो। ठीक है, मतलब जो लड़कियां होती हैं उनका बलात्कार वगैरह। ठीक है, और अपहरण और लड़ाई झगड़ा और बम ब्लास्ट। तो ये सारी चीजें जो होती हैं किसमें आती हैं, ये सारी चीजें आपकी आतंकवाद में। ठीक है, तो ये सब क्या है, आतंकवाद है। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको काट सकते हो, इस वाले शब्द को काट सकते हो, और केवल यहां से इतना लिख सकते हो, दंगा फसाद, बलात्कार, अपहरण और लड़ाई झगड़ा। ठीक है,
लड़ाई कर लो। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, बम ब्लास्ट आदि क्या होते हैं, आतंकवाद के अंदर आते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे मेरे भाई आप सभी लोग, प्रस्तावना, सभी स्टूडेंट लगाएंगे। और प्रस्तावना के अंदर जो जो पॉइंट मैंने जो जो चीज़ें लिखाई हैं सभी लोग केवल इतना लिखेंगे, और बहुत आसान भाषा में लिखा गया है, पूरा आपको याद हो जाएगा आतंकवाद। और मैं कह रहा हूँ जीवन में आप कभी भी आतंकवाद नहीं भूलोगे अगर आपने इस तरीके से इस निबंध को तैयार किया। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं अगली हेडिंग की। तो अगली हेडिंग मैंने आप सभी लोगों को बताई थी कि आपकी नेक्स्ट हेडिंग जो लगेगी, शुरुआत में ही बता दी थी मैंने कि आतंकवाद की समस्या के कुछ कारण, यानी कि जो आतंकवाद है वो क्यों फैलता है, उसके मुख्य कारण क्या हैं। तो चलिए बात करते हैं फिर। चलिए इसके बाद आप लोग यहाँ से लिखना शुरू करेंगे आतंकवाद के कुछ कारण। तो जिसमें सबसे पहला लिखोगे आप लोग ऐसे करके पॉइंट नंबर 1 बनाकर के, पॉइंट नंबर 1 बनाकर लिखोगे आप लोग इसमें कि बंदूक, ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है कि बंदूक, मशीन गन, एटम बम, हाइड्रोजन बम और मिसाइल आदि का निर्माण और गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हो कि हमारे देश को ले लो या फिर किसी अन्य देशों में ले लो, बंदूक हो गई, मशीन गन हो गई, एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल बम, ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं इनको गैर कानूनी तरीके से, इनका कोई बिना लाइसेंस वगैरह बना करके इन सभी चीज़ों को बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से इनको बेचा भी जा रहा है। भाई किसी के पास लाइसेंस नहीं है फिर भी वो रिवॉल्वर इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, मशीन गन का इस्तेमाल कर रहा है ना, कट्टा लिए घूम रहे हैं लोग। तो भाई साहब ये कैसे क्या चला है, सब ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रही चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कारण आपके आतंकवाद में आते हैं। ठीक है, इसके बाद सभी लोग लिखेंगे कि राजनीतिक, सामाजिक, अर्थव्यवस्था में कमी, यानी जो राजनीतिक, कहीं ना कहीं राजनीति जो है ये भी आतंकवाद को बढ़ावा देती है। और सामाजिक जो अर्थव्यवस्था है ना, सामाजिक अर्थव्यवस्था, इसमें कमी आ रही है, राजनीतिक सामाजिक अर्थव्यवस्था में कमी। ठीक है, राजनीतिक में कमी हो रही है, समाज में जो समाज है उसमें कमी, कुछ ना कुछ कमियां हो रही हैं, और जो हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था है उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो आतंकवाद है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। समझ में आया ना। इसके बाद देखो लड़की व लड़कों के बीच में असमानता, लड़की व लड़कों के बीच में असमानता है, इसके कारण भी आतंकवाद बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। गलत संगति, बहकावे में आना, अकेले लड़कों को लाड़ प्यार में रखना, जैसे कि आप सभी देख सकते हो अपने आसपास के घरों के उदाहरण के रूप में कि जो लड़का अकेला होता है घर का, वो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार में रखा जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसके जो घर में सभी लोग होते हैं उसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में रखते हैं, और वो अंत में बड़ा होकर के क्या होता है, वो वही जो छात्र सीधा सिंपल सा होता है वही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। ठीक है, यहाँ लड़ाई झगड़े करता, वहाँ लड़ाई झगड़े करता है, इधर घूम रहा उधर घूम रहा है। ठीक है, इधर उधर मतलब अयासी में घूमा करता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो घर के जो अकेले जो बेटे होते हैं वो अक्सर आपको बर्बाद ही मिलेंगे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा, जो आपने सुना होगा कि अकेला है और नौकरी वगैरह उसकी सर्विस वगैरह लगी हुई है, ऐसा कभी बहुत ही कम देखने को मिलता है। वो हमेशा बदल जाता है, मतलब वो बिगड़ जाता है, और फिर क्या होता है कि भाई साहब वो भी आतंकवाद की सीमा को पकड़ लेते। तो ये भी बहुत बड़ा कारण बन जाता है आतंकवाद को बढ़ावा देने का। इसके बाद इसी में आपको और कुछ लिखना है, पॉइंट बना करके नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखना है आपको। ऐसे लिखोगे कि इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। आतंकवाद के अंदर समाज, देश के प्रति विद्रोह, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे, पैसे अधिक मात्रा में कमाने के लिए भी लोग आतंकवाद का हाथ थाम लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने लाइन लिखी है कि पैसे अधिक कमाने के लिए। आपने बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट के लोगों को देखा होगा कि जो अधिक पैसा कमाने के लिए क्या होता है कि आतंकवाद का हाथ थाम लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो जो चीज़ें मैंने लिखी हैं बहुत सोच समझ करके मैंने लिखा है इस पूरे निबंध को अपनी भाषा में। ठीक है, आप इस निबंध को तैयार कर लीजिए, बहुत आसान है, पूरा नंबर आपको एग्जाम में मिलेगा, और 100% एग्जाम एक सेट में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा पेपर, मतलब ये जो निबंध है आपके पेपर में। ठीक है भाई साहब, चलिए इसके बाद देखिए आप अगली हेडिंग, तीसरी हेडिंग लगाएंगे आतंकवाद का दुष्परिणाम, यानी जो ये आतंकवाद है इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। ठीक है, तो वो इस पॉइंट में हम लोग समझेंगे। ठीक है, सभी लोग देखिए क्या लिखोगे, लिखोगे कि आतंक देश में रहने वाले कोई भी फैलाए, यानी देश में रहने वाला कोई भी फैलाए, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा असर आम जनता पर पड़ता है। ठीक है, यदि आप लोग देख सकते हो कि भाई साहब अगर जो बड़े बड़े लोग होते हैं, आतंकवाद फैलाया जाता है, भाई अच्छा घर बना है, अच्छा मकान बना है, ठीक है, क्या होता है कि वो तो घर में ही रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती हैं वो गांव में रहने वाले, जो मतलब कि जो छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास कम पैसा है, उनके अंदर ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। ठीक है,
वही ऐसे लोग जो होते हैं इन सब चीज़ों के चक्कर में मारे जाते हैं। आतंक लोग पैसे लेने के लिए करते हैं, वह सरकार को ब्लैकमेल करते हैं, मोटा पैसा ना मिलने पर वह बम ब्लास्ट भी करते हैं, रेप हत्या आदि कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं दुष्परिणाम जो होते हैं आतंकवाद के, जबकि ये सब करने वाले कोई और नहीं बल्कि मनुष्य ही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बाहर कोई ग्रह से आ जाता है और वो आतंकवाद फैलाता है। ये हमारे आपस में रहने वाले लोग ही होते हैं जो कि आतंकवाद फैलाते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि आपके सामने कोई एक व्यक्ति आया, आप उसको बहुत अच्छा समझ रहे होंगे, कल के दिन वो लेगा आपसे, आपके सामने ऐसे बिहेव करेगा कि आपको लगेगा बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन जब आपसे मिलोगे कि पता चला रही ये तो वही था जो मुझसे मिला था और आज इसने यहाँ पर जा करके लोगों की हत्या कर दी जा करके, है ना। तो ये कोई करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता है, ये आप आसपास के आपस के लोग ही होते हैं। ठीक है, मतलब मनुष्य ही होते हैं जो आतंकवाद जैसी चीज़ों को फैलाते हैं और उनका कारण बनते हैं। आगे देखो कि आतंकवाद को लेकर लोगों में इतना ज़्यादा डर बस गया है। आगे देखिए, यहाँ लिखोगे ऐसे, डर बस गया है कि लोग अपने बच्चों को बाहर तैयारी करने के लिए तक नहीं भेज रहे हैं। आजकल वर्तमान समय में तो लड़कियों को अपने घर से बाहर निकलने तक डर लगता है। बहुत भाई साहब, बहुत ही मैंने आपको बताया ना कि आतंकवाद एक ऐसा निबंध है, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया ना तो आपकी जो लाइफ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार आ जाएंगे। मैंने इस तरीके से इसको अपनी भाषा में लिखा है ना। आगे पॉइंट बना करके लिखोगे इसमें आप लोग की पॉइंट बनाकर लिखोगे कि आतंकवाद से लोगों में एक डर बैठ जाता है। ठीक है, यानी कि जो आतंकवाद है इससे क्या होता है कि लोगों में डर बैठ जाता है, जिससे वह अपने राज्य, जिले, गांव, शहर में खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, लोगों में डर बैठ जाता है आतंकवाद को लेकर के, जिससे क्या होता है कि जो गांव या फिर मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गांव के कह लो या फिर मतलब शहर के भी लोग होते हैं, खुद को असुरक्षित समझने लगते हैं भाई साहब कि कहीं मेरे साथ वही चीज़ ना हो जाए कल के दिन उसके साथ हुई थी। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, असुरक्षित खुद को महसूस करने लगते हैं। अगला पॉइंट लिखोगे कि आतंकवाद के चलते लाखों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। ठीक है, हजारों लाखों मासूमों की जान भी चली जाती है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बना करके लिखा था। और अगला पॉइंट बना करके आप लिखोगे कि आतंकवाद को मुद्दा बनाकर किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है। अगर आप आतंकवाद को मुद्दा बना लो और सोचो कि ये जो चीज़ हुई है सब इसी सरकार में हुई थी, तो आतंकवाद को मुद्दा बना करके लोगों में ये चीज़ फैलाई जाती है कि जो ये सरकार है इस सरकार में ये चीज़ें हो रही हैं। बस आतंकवाद को मुद्दा बना लिया जाता है और लोग समझते हैं कि ये जो चीज़ हो रहा है ये सरकार की वजह से हो रही है, और बस लोग उस सरकार को फिर सपोर्ट नहीं करने लगते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपने इस निबंध को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको बहुत नॉलेज आएगा और आपका जो लाइफ है उसमें भी बहुत सुधार आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आप लगाओगे आतंकवाद की समस्या का निवारण, यानी भैया हम किस तरीके से आतंकवाद की समस्या का निवारण कर सकते हैं। तो लिखोगे कि आतंकवाद को दूर करने के लिए हमें मानव के धर्म समझने चाहिए। मानव का जो धर्म है उसको समझना चाहिए कि हम एक मानव हैं, हमें क्या करना है, हमें लोगों की तो जान बचानी है। ठीक है, मतलब हमें अपने धर्म को समझना चाहिए, जातिवाद को आपस में पहले ना लाकर लोगों को स्वयं हम सभी एक इंसान हैं ये समझना चाहिए। और अपने बच्चों को कभी भी जातिवाद की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं दिलाना चाहिए, यानी ज़्यादा ध्यान उनको नहीं पढ़ने देना चाहिए कि आप इस जाति के या आप इस धर्म के हो। जब वो जाति और धर्म की बात करने लगते हैं तो फिर उनमें उस चीज़ को लेकर के क्या आ जाता है, उस चीज़ को लेकर के ईर्ष्या आ जाती है, जलन होने लगती है। ये तो इस जाति का है, वो तो उस जाति का, वो इस धर्म का है, और फिर वो एक दूसरे से मनुष्य ना समझ करके एक दूसरे से अलग अलग का समझने लगते हैं। ठीक है, ऐसे भी आतंकवाद जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, तो छोटे पर से अपने बच्चों को जो जातिवाद की चीज़ें हैं इससे दूर रखना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसी के बाद आप इसी में और लिखोगे कि मतलब कि अच्छी शिक्षा देना चाहिए, उन्हें ऐसे स्कूलों में भेजा जाना चाहिए जहां जातिवाद ना चलता हो। ठीक है, आगे लिखोगे कि आतंकवाद को दूर करने के लिए नए नए अजीबोगरीब नाटक जो टीवी सीरियल के नाम पर बेचे जाते हैं इन्हें सीमित मात्रा तक चलाना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो कि बहुत से ऐसे नाटक चले हैं, लोग बड़े अच्छे से देखते हैं, लेकिन उन्हीं नाटक को देख करके, उसी चीज़ों को समझ करके नए नए जो युवा हैं उसी राह को अपनाते हैं, और फिर क्या होता है कि आतंकवाद जैसी जो चीज़ें हैं वो बढ़ती हैं। तो आपको क्या करना है कि हमको क्या करना है कि जो टीवी सीरियल जैसी चीज़ें हैं
इनको कम देखना है। जब ये आप इनको कम देखोगे तो ये प्रोवाइड भी कम की जाएंगी। आप इनको जितना ज़्यादा देखोगे ये तो नहीं ज़्यादा प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप इनको देखना कम कर दोगे, ये चलना कम हो जाएंगी। ठीक है, जो टीवी सीरियल हो गया, नाटक वगैरह हो गए, इससे भी आतंकवाद बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैलता है, क्योंकि इसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। आगे देखो, सर्वप्रथम आतंकवाद को रोकने के लिए बच्चों को छोटे पर से ही शिक्षा अच्छी देनी चाहिए। लड़की है तो उसे सही से उसकी परवरिश करनी चाहिए, संस्कार भी अच्छे देने चाहिए, और बच्चे सही होंगे क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर देश को संभालेंगे और देश का भविष्य बनेंगे। तो इतना अच्छा निबंध लिखा है कि अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कहानी की तरह याद हो जाएगा, फिर जीवन में कभी भी निबंध आतंकवाद का नहीं बोलोगे। ठीक है, और अंत में आप एक हेडिंग लगाओगे जो कि होती है उपसंहार। क्या होती है? उपसंहार। लास्ट हेडिंग लगाओगे और इस हेडिंग को लगाने के बाद आप लोगों का पूरा जो निबंध है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर यहाँ से आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अंत में आप क्या लिखोगे कि आतंकवाद से निपटने के लिए देश दुनिया को मिलकर काम करना पड़ेगा, और इसलिए नए नए युवाओं को आतंकवाद एक बड़ा पाप है। यह कहकर हर जगह 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ एक बार और अच्छे से। 21 मई को क्या होता है कि आतंकवादी विरोधी दिवस जो है ना वो मनाया जाना चाहिए। ठीक है, जिसमें छात्र छात्राओं युवाओं को इसके बारे में बताना जाना चाहिए। मतलब कि छात्र छात्राओं और जो युवा होते हैं उनको इसके बारे में बताया जाना चाहिए, तभी जाकर के ये आतंकवाद नाम की जो समस्या है धीरे धीरे कम होगी। तो फाइनली इस तरीके से देखिए पूरा का पूरा जो इम्पोर्टेंट आपका निबंध है मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये जो निबंध है बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा। अब आप इस पूरे निबंध को अच्छे से तैयार कर लो और बोर्ड एग्जाम में जा करके पूरा छाप देना, और गारंटी दे रहा हूँ कि पूरे का पूरा फुल नंबर मिलेगा। एक भी नंबर आपका एग्जामिनर इस निबंध में नहीं काटेगा। बस जा करके इसको अच्छे से लिख देना जैसा मैंने लिखाया था और तैयार कर लेना।